एक ऐसा खतरनाक सीक्रेट एजेंट जिसने अपनी बेटी के लिए हथियार छोड़कर एक साधारण सी जिंदगी चुन ली थी। लेकिन एक दिन अचानक उसकी बेटी गायब हो जाती है और उसे ढूंढते ढूंढते उसका ऐसा खतरनाक अतीत दोबारा जाग जाता है कि नॉर्थ और साउथ कोरिया दोनों की खुफिया एजेंसियां उसके पीछे पड़ जाती हैं। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि उसकी बेटी कहाँ है, बल्कि ये भी है कि आखिर एजेंट नंबर 66 की असली पहचान क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं 2026 की इस जबरदस्त एक्शन थ्रिलर सीरीज की कहानी, जिसका क्लाइमेक्स देखकर आप भी कमेंट करे बिना नहीं रह पाएंगे। तो एपिसोड 1 की शुरुआत रात के समय से होती है, जब मिस्टर किम अकेले अपने घर लौट रहे होते हैं। तभी रास्ते में कुछ गुंडे उन्हें घेर लेते हैं और बिना किसी बड़ी वजह के बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह होती है कि मिस्टर किम उनको बिल्कुल भी नहीं रोकते। वो चुपचाप मार खाते रहते हैं और फिर वहां से अपने घर लौट जाते हैं, जैसे ये सब उनकी जिंदगी का एक आम हिस्सा बन चुका हो। घर पर उनकी बेटी मिंजी उनका इंतजार कर रही होती है। शुरुआत से ही साफ पता चल जाता है कि बाप बेटी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। मिस्टर किम अकेले ही अपनी बेटी की परवरिश कर रहे होते हैं और अपनी तरफ से एक अच्छा पिता बनने की पूरी कोशिश भी करते हैं। लेकिन मिंजी अब ऐसी उम्र में पहुंच चुकी है जहां उसे अपने पिता की लगभग हर बात बुरी लगती है। अगली सुबह मिंजी स्कूल के लिए निकलती है। रास्ते में उसकी मुलाकात इलाके के एक ड्राई क्लीनर से होती है। इसी आदमी ने पिछली रात मिस्टर किम के साथ हुई मारपीट अपनी आंखों से देखी थी। एक पल के लिए वो सोचता है कि मिंजी को उसके पिता के साथ हुई घटना के बारे में बता दे, लेकिन फिर कुछ सोचकर चुप हो जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर किम अपने ऑफिस यानी कि सांग सन सेविंग्स बैंक पहुंचते हैं। काम करते हुए अचानक उनकी नजर अपने बॉस के कॉर्पोरेट खर्चों के रिकॉर्ड्स पर पड़ती है। रिकॉर्ड में उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जो तुरंत उनके मन में शक पैदा कर देता है। हालांकि अभी वो इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहते। इधर स्कूल में मिंजी की जिंदगी भी आसान नहीं है। कुछ लड़कियां रोज उसे परेशान करती हैं और उनके ग्रुप की लीडर हैरी हर मौके पर मिंजी को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। एक दिन मामला तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब कोई मिंजी के जिम वाले कपड़े गायब कर देता है। मिंजी के पास पहनने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए उसकी क्लास का एक लड़का हुन अपनी स्वेट शर्ट उसे दे देता है। वैसे तो ये एक छोटी सी मदद होती है, लेकिन उस समय मिंजी के लिए ये बहुत मायने रखती है और उसके मन में मिंजी को लेकर जलन और ज्यादा बढ़ जाती है। इसी दौरान हमें मिस्टर किम के दो पुराने जानने वालों के बारे में भी पता चलता है। इसमें से एक ताइक्वांडो टीचर है और दूसरा जिन है, जो पहले मरीन रह चुका है। जिन आज भी अपने पुराने दिनों से बाहर नहीं निकल पाया है। वो ज्यादातर एक ट्रेलर के आसपास ही रहता है और आज भी खुद को ऐसे समझता है जैसे वो अभी तक मरीन की एक्टिव ड्यूटी पर हो। बाद में ये दोनों एक छोटे से डाइनर में मिस्टर किम से मिलते हैं। तीनों की बातचीत को देखकर साफ समझ में आता है कि इनके बीच में कोई बहुत ही पुराना और गहरा रिश्ता है। लेकिन तभी वहाँ पर वही गुंडे पहुँच जाते हैं जिन्होंने पिछली रात मिस्टर किम को पीटा था। मिस्टर किम इस बार भी उनसे उलझना नहीं चाहते। वो बिना कुछ कहे उन्हें पैसे दे देते हैं और वहाँ से मामला खत्म करके निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन गुंडे पैसे लेने के बाद भी शांत नहीं होते। ये सब देखकर जिनका गुस्सा फूट पड़ता है। वो अकेले ही पूरी गैंग से भिड़ जाता है और सड़क पर उनकी जमकर धुनाई कर देता है। लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि आखिरकार पुलिस को वहां आना पड़ता है, लेकिन जिन को रोकना भी आसान नहीं होता। इसलिए पुलिस आखिर में टेजर गन का इस्तेमाल करके उसे काबू करती है। वहीं अगले दिन स्कूल में मिंजी को हैरी फिर से तंग करना शुरू कर देती है और इस बार तो वो सारी हदें पार करते हुए मिंजी की माँ को लेकर भी बुरी बातें बोलती है और फिर उसे धक्का मार देती है। अब तक चुप रहने वाली मिंजी भी इस बार खुद को रोक नहीं पाती। वो हैरी को जवाब देती है और देखते ही देखते दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस घटना के बाद मिस्टर किम को स्कूल बुलाया जाता है और यहीं पहली बार पता चलता है कि हैरी का परिवार कितना पावरफुल है। हैरी के पिता मिस्टर जू एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन हैं। उनके बड़े बड़े नेताओं के साथ संबंध है और इस समय वो असेंबली मैन शिन के साथ मिलकर एक बहुत बड़े रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। उनकी ताकत और पहुंच को देखकर साफ समझ में आता है कि उनसे टकराना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। मिस्टर जू के शरीर पर कई पुराने निशान भी दिखाई देते हैं। बाद में पता चलता है कि पहले उनके पूरे शरीर पर टैटू बने हुए थे, लेकिन अपनी बेटी के सामने उन्हें उन टैटू की वजह से शर्मिंदगी महसूस होती थी, इसलिए उन्होंने खुद ही उन्हें जलाकर मिटा दिया। सिर्फ ये बात ही समझने के लिए काफी है कि मिस्टर जू अपनी बेटी के लिए किस हद तक जा सकते हैं और वो कितने खतरनाक इंसान हैं। स्कूल की मीटिंग में हैरी की माँ लगातार
मिस्टर किम और मिंजी को ही दोष देती रहती हैं। दूसरी तरफ मिस्टर किम सिर झुकाए बार बार माफी मांगते रहते हैं। मिंजी अपनी हर बात बताना चाहती है कि गलती उसकी नहीं थी, लेकिन मिस्टर किम उसे चुप रहने का इशारा कर देते हैं। इसके बाद मिस्टर किम कुछ ऐसा करते हैं जिसकी मिंजी ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। वो सबके सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं और अपनी बेटी की तरफ से माफी मांगने लगते हैं। ये देखकर मिंजी अंदर से पूरी तरह से टूट जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके पिता बिना उसकी गलती के भी इस तरह सबके सामने क्यों झुक रहे हैं। आखिर में मिस्टर जू कहते हैं कि वो इस बार मामले को यहीं खत्म कर देंगे, लेकिन उनकी एक शर्त है। मिंजी को ये स्कूल छोड़ना होगा और किसी दूसरे स्कूल में जाना पड़ेगा। जाते जाते वो स्कूल के स्टाफ को भी धमकी देते हैं कि अगर दोबारा उनकी बेटी के साथ ऐसा कुछ हुआ तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। घर लौटते समय मिंजी अपने पिता से बहुत नाराज होती है। उसे लगता है कि उसके पिता ने उसकी इज्जत की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। बिना उसकी बात सुने सबके सामने घुटनों पर बैठकर उन्होंने उसे और ज्यादा शर्मिंदा कर दिया। रास्ते में मिस्टर किम माहौल को ठीक करने के लिए मिंजी के आने वाले बर्थडे की बात करते हैं, लेकिन बर्थडे का नाम सुनते ही मिंजी और ज्यादा भड़क जाती है। वो कहती है कि उसे अपना बर्थडे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उसी दिन उसकी माँ की मौत हुई थी। मिंजी की ये बात मिस्टर किम को अंदर तक तोड़ देती है। अब उसी रात वो अपनी पत्नी की याद में बने मेमोरियल पर जाते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगती है। जब उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी तब उसने मिस्टर किम को बताया था कि उसे हनीसकल के फूल बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि इन फूलों को प्यार और हमेशा साथ निभाने की निशानी माना जाता है। अपनी पत्नी के साथ बिताए उन पुराने पलों को याद करते हुए मिस्टर किम इमोशनल हो जाते हैं और उनसे माफी मांगने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो ना अपनी पत्नी के लिए अच्छे पति बन पाए और ना ही मिंजी के लिए एक अच्छे पिता। लेकिन इसी बीच मिंजी के फोन पर ह्यून के नंबर से एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है कि वो स्कूल के पीछे वाले गेट पर आकर उससे मिले। मिंजी को लगता है कि ह्यून ने उसे वहां बुलाया है, इसलिए वो बिना किसी शक के उससे मिलने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन मिंजी को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि ये मैसेज उसे किसी ने जाल में फंसाने के लिए भेजा है और स्कूल के उस सुनसान पिछले गेट पर उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। वहीं देर रात तक जब मिंजी घर नहीं लौटती तो मिस्टर किम को उसकी चिंता होने लगती है। वो बार बार मिंजी को फोन करते हैं, लेकिन हर बार कॉल जाती रहती है और दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। इसी बीच हमें मिंजी एक अनजान जगह पर बेहोश पड़ी हुई दिखाई देती है। उसकी हालत को देखकर साफ लगता है कि उसके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है। जब अगली सुबह तक मिंजी का कोई भी पता नहीं होता तो मिस्टर किम की चिंता डर में बदलने लगती है। वो मिंजी की एक दोस्त को फोन करके पूछते हैं कि क्या मिंजी रात को उसके घर पर रुकी थी, लेकिन उसकी दोस्त बताती है कि मिंजी तो रात को उसके घर आई ही नहीं। ये सुनते ही मिस्टर किम समझ जाते हैं कि मामला गंभीर है और वो बिना समय बर्बाद किए सीधे स्कूल पहुंच जाते हैं। स्कूल के आसपास मिंजी को ढूंढते हुए अचानक उनकी नजर जमीन पर पड़े खून के निशान पर पड़ती है। मिस्टर किम उन निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं और आखिरकार पास की एक कंस्ट्रक्शन साइट में पहुंच जाते हैं। वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। जमीन पर काफी खून पड़ा होता है और वहीं उन्हें हैरी का हेयर टाई भी मिलता है। अब मिस्टर किम को यकीन हो जाता है कि पिछली रात यहाँ जरूर कुछ बहुत बड़ा हुआ था और इसमें कहीं ना कहीं हैरी का भी हाथ हो सकता है। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और उसी समय हैरी एक गुंडे के साथ वहां पहुंचती है। मिस्टर किम तुरंत दोनों का रास्ता रोक लेते हैं और मिंजी के बारे में सवाल करने लगते हैं, लेकिन जवाब देने के बजाय वो गुंडा मिस्टर किम पर हमला करने की कोशिश करता है और बस यहीं से सब कुछ बदल जाता है। अब तक जिस मिस्टर किम को हमने हर किसी के सामने चुपचाप सिर झुकाते देखा था, वो अचानक से पूरी तरह से बदल जाते हैं। पिछली रात वो बिना कुछ कहे गुंडों से मार खा रहे थे, लेकिन इस बार वो बड़ी आसानी से उसके हर अटैक से बच जाते हैं। मतलब भाई ये सीन गजब का ही लगता है। वहीं गुंडा पूरी ताकत से उन पर हमला करता है, लेकिन उसका एक भी वार मिस्टर किम को छू तक नहीं पाता। लड़ाई के दौरान मिस्टर किम के कपड़े फट जाते हैं और पहली बार उनके शरीर पर मौजूद पुराने और गहरे जख्मों के निशान दिखाई देते हैं। और यही मिस्टर किम की असली पहचान का सबसे बड़ा राज सामने आता है। असल में मिस्टर किम कोई साधारण बैंक कर्मचारी नहीं है। उनका असली कोड नेम 66 है। वो नॉर्थ कोरिया से भागकर आए एक डिफेंडर हैं और कभी एक बेहद खतरनाक सीक्रेट एजेंट हुआ करते थे। बाद में साउथ कोरियन इंटेलिजेंस ने उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें अपने साथ जोड़ लिया था। अब तक हमें जो डरा हुआ और कमजोर पिता दिखाई दे रहा था, वो एक पल में गायब हो जाता है और उसकी जगह सामने आता है एक ऐसा खतरनाक एजेंट जिसकी असली ताकत के बारे में किसी को कोई अंदाजा तक नहीं था। इसके बाद मिस्टर किम
उस गुंडे पर टूट पड़ते हैं। वो इतनी तेजी और सटीक तरीके से हमला करते हैं कि सामने वाले को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। कुछ ही पलों में मिस्टर किम उसकी बुरी तरह से पिटाई कर देते हैं और इसी के साथ यहाँ पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। अब दूसरे एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है और कहानी हमें साल 2008 में ले जाती है। उस समय किम एक सीक्रेट एजेंट के तौर पर काम कर रहे होते हैं और उन्हें एक बेहद खतरनाक मिशन दिया जाता है। उनका निशाना एक बड़ा अधिकारी होता है जो साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ था। वही उन सीक्रेट एजेंट्स की हत्या करवाने के पीछे भी था जो दोनों देशों के बीच में शांति की बातचीत में शामिल था। किम पूरी तैयारी के साथ मिशन पर जाते हैं और अपने निशाने को खत्म करके मिशन पूरा कर देते हैं। बाद में असली सच्चाई छुपाने के लिए लोगों के बीच में ये कहानी फैला दी जाती है कि उस अधिकारी की मौत एक नॉर्थ कोरियन सैनिक के हाथों हुई है। लेकिन मिशन पूरा करते ही किम किसी दूसरे मिशन पर नहीं बल्कि सीधे अस्पताल पहुंचते हैं क्योंकि उसी दिन उनकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया होता है। किम पहली बार अपनी बेटी मिंजी को देखते हैं, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं। बच्ची को जन्म देने के कुछ ही समय बाद उनकी पत्नी की हालत बिगड़ जाती है और वो दुनिया छोड़ देती है। मरने से पहले वो किम से सिर्फ एक वादा मांगती है। वो चाहती है कि किम अपनी खतरनाक पुरानी जिंदगी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दे और अब आगे सिर्फ अपनी बेटी मिंजी के पिता बनकर जिए। अपनी पत्नी से किया यही वादा किम की पूरी जिंदगी बदल देता है। इसके बाद किम अपने बॉस के पास जाते हैं और साफ कह देते हैं कि अब वो इस काम का हिस्सा रहना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उन्हें हमेशा के लिए इन सीक्रेट मिशंस से अलग कर दिया जाए। आखिरकार उनका बॉस उनकी बात मान लेता है और उसी दिन खतरनाक सीक्रेट एजेंट किम की जिंदगी खत्म हो जाती है और उसकी जगह जन्म लेता है एक साधारण और शांत मिस्टर किम जो अब सिर्फ अपनी बेटी के लिए जीना चाहता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में लौटती है और आखिरकार हमें पूरी सच्चाई दिखाई जाती है कि उस रात मिंजी के साथ वास्तव में क्या हुआ था। असल में ह्यून ने मिंजी को कोई मैसेज भेजा नहीं था। कुछ गुंडों ने पहले ह्यून को पकड़ लिया था और फिर उससे उसका फोन छीन लिया। इसके बाद उसी के फोन से मिंजी को मैसेज भेजकर स्कूल के पीछे वाले गेट पर बुलाया गया। मिंजी को लगता है कि ह्यून उससे मिलना चाहता है, इसलिए वो बिना किसी शक के वहां पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वो वहां आती है तो देखती है कि हैरी अपनी सहेलियों और गुंडों के साथ पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती है। तभी मिंजी समझ जाती है कि उसे धोखे से यहाँ बुलाया गया है। मिंजी खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन सामने इतने सारे लोग होते हैं कि वो ज्यादा देर तक उनका मुकाबला नहीं कर पाती। सभी मिलकर उसे बेरहमी से पीटने लगते हैं और आखिर में हैरी उसे इतनी बुरी तरह से मारती है कि मिंजी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। दूसरी तरफ उसी समय मिस्टर किम घर पर अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जिस बेटी के लिए वो घर पर इंतजार कर रहे हैं वो इस समय कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। मिंजी के बेहोश होने के बाद वहां मौजूद एक गुंडा सभी लड़कियों को सख्त चेतावनी देता है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कोई भी किसी से एक शब्द नहीं बोलेगा। इसके बाद वो गोल्डन टीथ गैंग के ओह मिंचुल को फोन करता है और मिंजी को वहां से हटाने में मदद मांगता है, लेकिन उनकी ये बातचीत कोई और भी सुन रहा होता है। ये वही चेहरे पर निशान वाला मिस्टीरियस आदमी होता है। इसका नाम भी गोल्डन टीथ होता है और इसी को हमने मिस्टर जू के ऑफिस में देखा था। वो खुद आगे आता है और कहता है कि अब आगे का पूरा मामला वो संभाल लेगा। इसके बाद बेहोश मिंजी को उसकी कार की डिग्गी में डाल दिया जाता है, लेकिन वो आदमी जितना दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा चालाक होता है। वो चुपके से हैरी का एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता है जिसमें हैरी इस पूरे मामले को दबाने के लिए उसे पैसे देने की बात कर रही होती है। रास्ते में वो हैरी से बोलता है कि अब आगे का काम वो खुद संभाल लेगा। साथ ही वो उसे चेतावनी भी देता है कि इस बारे में अपने पिता मिस्टर जू को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद कहानी फिर से उसी जगह पहुंचती है जहां पहला एपिसोड खत्म हुआ था। कंस्ट्रक्शन साइट पर किम उस गुंडे से मिंजी के बारे में सच उगलवाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो बार बार यही कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। मगर किम अब उसकी किसी भी बात पर भरोसा करने वाले नहीं है। इसके बाद किम घर लौटते हैं, लेकिन अपनी बेटी के बिना पूरा घर उन्हें खाली खाली लगने लगता है। मिंजी की याद उन्हें इस कदर परेशान कर रही होती है कि उन्हें जगह जगह मिंजी की परछाई दिखाई देने लगती है। अगले दिन किम देरी से ऑफिस पहुंचते हैं। सांगा लगातार उन्हें फोन करती रहती है, लेकिन किम किसी के फोन का जवाब नहीं देते। अब उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, जिस किसी ने भी उनकी बेटी के साथ ये सब किया है, किम उसे किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं है। मिंजी की तलाश करते करते किम को ओह मिंचुल के बारे में भी पता चलता है और उनकी तलाश उन्हें सीधे उसके ठिकाने पर पहुंचा देती है।
उस समय ओह मिंजुल और उसके सूदखोर गुंडे किसी आदमी से उधार दिए हुए पैसे वसूल रहे होते हैं। जब उसके पास पैसे नहीं होते तो ये लोग उसकी बेटी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी दरवाजे पर घंटी बजती है और बाहर खड़े होते हैं मिस्टर किम। किम अंदर आते ही उन गुंडों से भिड़ जाते हैं और फिर वहां एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इतने सारे गुंडे मिलकर भी किम का मुकाबला नहीं कर पाते। किम अकेले ही एक एक करके सभी की बुरी तरह से पिटाई कर देते हैं और सही समय पर उस लड़की को भी बचा लेते हैं। हालांकि इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर ओह मिंजुल वहां से भाग निकलता है, लेकिन भागते समय वो रास्ते में लगे पतले तारों में फंसकर बुरी तरह से घायल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में हुई मारपीट के बाद जिन अभी भी जेल में बंद होता है, लेकिन अपनी आदत के मुताबिक वो इस मुसीबत को भी ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। इसी बीच इलाके का ड्राई क्लीनर इंटरनेट पर उस दिन हुई लड़ाई का वीडियो देखता है। देखते ही देखते ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल होने लगता है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि इस वीडियो का वायरल होना आगे चलकर एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला है। अब कहानी नॉर्थ कोरिया पहुंचती है, जहां इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग इंटरनेट पर वायरल हुई लड़ाई की वीडियो देखते हैं। वीडियो में मिस्टर किम का चेहरा देखते ही वो उन्हें पहचान लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये वही एजेंट है जिसे कभी नंबर 66 के नाम से जाना जाता था। मिस्टर किम को तुरंत सबसे खतरनाक लोगों की सूची में डाल दिया जाता है। कुछ बड़े अधिकारी उसी समय उन्हें खत्म करने का आदेश देना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल फैसला लिया जाता है कि नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच चल रही पीस टॉक पूरी होने तक कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। हालांकि वहां मौजूद एक ऑफिसर इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं होता। वो सभी को याद दिलाता है कि नंबर 66 कोई साधारण एजेंट नहीं है। उसने कभी अकेले ही दुश्मनों की पूरी टुकड़ी खत्म कर दी थी। उसके मुताबिक मिस्टर किम को टक्कर देने वाला सिर्फ पार्क यंग नाम का एजेंट था, जिसकी अब मौत हो चुकी है। लेकिन पार्क यंग का छोटा भाई अभी भी जिंदा है और वो भी अपने बड़े भाई जितना ही खतरनाक माना जाता है। दूसरी तरफ साउथ कोरिया की सीक्रेट एजेंसी को भी मिस्टर किम के दोबारा से एक्टिव होने की खबर मिल जाती है। एजेंसी का डायरेक्टर कांग, जिसे लोग उसके कोड नेम मोल क्रिकेट से जानते हैं, वो एक रिपोर्ट देखता है। उस रिपोर्ट में मिस्टर किम का नाम, जिनकी रेस्टोरेंट वाली लड़ाई और नॉर्थ कोरिया में अचानक से बड़ी हलचल से जुड़ा हुआ होता है। यानी अपनी बेटी मिंजी को ढूंढते हुए मिस्टर किम ने अनजाने में दोनों देशों की खुफिया एजेंसी को सतर्क कर दिया है। इधर काफी तलाश के बाद मिस्टर किम आखिरकार ओ मिंजुल को पकड़ लेते हैं। वो उसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर मिंजी के बारे में सच बताने के लिए मजबूर करते हैं। डर के कारण ओह मिंजुल बताता है कि उसे और उसके साथियों को ये काम टेलीग्राम के एक ग्रुप के जरिए दिया गया था। काम पूरा होते ही पूरा ग्रुप और उसमें मौजूद सभी मैसेजेस अपने आप डिलीट कर दिए गए। इसके बाद ओह मिंजुल बड़ी चालाकी दिखाते हुए कहता है कि उसके साथ मौजूद ज्यादातर लड़के नाबालिग हैं, इसलिए पकड़े जाने पर भी उन्हें कोई बड़ी सजा नहीं मिलेगी। ये सुनते ही मिस्टर किम उसके सिर पर बंदूक तान देते हैं। बंदूक देखते ही ओह मिंजुल की सारी अकड़ निकल जाती है और वो तुरंत मान लेता है कि उसकी अपनी उम्र 20 साल से ज्यादा है। तभी उसके फोन पर एक नया मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है कि अपनी पूरी टीम का मुंह बंद रखो और किसी को भी इस मामले के बारे में कुछ पता चलना नहीं चाहिए। मिस्टर किम तुरंत किसी नंबर पर कॉल करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। उधर गोल्डन टीथ को समझ में आ जाता है कि हालात बिगड़ चुके हैं और वो अपने आदमियों को तुरंत टेलीग्राम चैट डिलीट करने और इस्तेमाल किया गया फोन फेंकने का आदेश देता है। इसके बाद मिस्टर किम फोन में आखिरी मैसेज पढ़ते हैं, जिसमें लिखा होता है कि उस लड़की की बॉडी का इंतजाम कर दिया गया है। ये पढ़ते ही मिस्टर किम अंदर से पूरी तरह से टूट जाते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि मिंजी अब इस दुनिया में नहीं रही। गुस्से और दर्द में वो ओह मिंजुल को गोली मारने ही वाले होते हैं कि तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है और उन्हें रोक लेती है। दूसरी तरफ हैरी भी अब अंदर ही अंदर घबराने लगती है। तभी उसके पिता मिस्टर जू उससे मिलने आते हैं। वो हैरी को मिंजी वाली घटना भूल जाने के लिए कहते हैं, लेकिन उनका तरीका किसी पिता की तरह उसे दिलासा देने वाला नहीं होता। इसके बजाय वो अपनी बेटी को समझाते हैं कि जिंदगी में लोगों को उससे डरना चाहिए, उसे देखकर लोगों की हिम्मत टूट जानी चाहिए और किसी को भी ये नहीं लगना चाहिए कि वो कमजोर है। यहीं पर मिस्टर जू के पुराने दिनों की एक झलक भी दिखाई जाती है। पता चलता है कि साल 2016 में वो खुद एक बेहद हिंसक गुंडा हुआ करता था। उसने जबरदस्ती कई कंस्ट्रक्शन कंपनियों पर कब्जा किया और धीरे धीरे अपना पूरा साम्राज्य खड़ा कर लिया। इसी दौरान गोल्डन टीथ ये भी बताता है कि वो मिस्टर जू का बहुत बड़ा एहसानमंद है। किसी पुराने कर्ज की वजह से वो आज तक मिस्टर जू के लिए काम कर रहा है।
यही कारण है कि मिंजी वाले पूरे मामले को वो बहुत ही संभल कर संभाल रहा है। इधर पुलिस मिस्टर किम को वैन में बैठाकर स्टेशन ले जा रही होती है, लेकिन इसी समय नॉर्थ कोरिया अपनी अगली चाल चल देता है। समुद्र के रास्ते एक नया जासूस साउथ कोरिया में दाखिल होता है। ये वही पार्क यंग का छोटा भाई है जिसके बारे में नॉर्थ कोरियन ऑफिसर्स बात कर रहे थे। उसका सिर्फ एक ही मिशन है, मिस्टर किम यानी पुराने नंबर 66 को खत्म करना। अब पार्क के छोटे भाई को नया नंबर 66 बना दिया जाता है। अपने हैंडलर से मिलने के बाद उसे मिस्टर किम की ताजा लोकेशन, एक कार और एक बंदूक दी जाती है। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर का भेष बनाकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात जिन से होती है। शुरुआत में जिन मिस्टर किम के बारे में कोई जानकारी देने से इनकार करता है, लेकिन जब नया नंबर 66 उसके ऊपर बंदूक तान देता है तो मजबूरी में जिन उसे मिस्टर किम के घर का पता बता देता है। नया नंबर 66 वहां से अकेले जाता है, लेकिन जिन भी चुप बैठने वाला नहीं होता। वो अचानक अपने साथ बंद कैदी का गला पकड़कर जेल में हंगामा खड़ा कर देता है। पुलिस वालों का ध्यान जैसे ही उसकी तरफ जाता है, जिन उसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर वहां से भाग निकलता है। दूसरी तरफ गोल्डन टीथ एक बार फिर से उस रिकॉर्डिंग को सुनता है जिसमें हैरी उसे पैसे देकर मिंजी वाली घटना छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो उस रिकॉर्डिंग को अच्छे से एडिट करवाता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो इसे सबूत की तरह या हैरी और उसके परिवार पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल कर सके। इसके बाद गोल्डन टीथ अपनी कार की डिक्की खोलता है और अपने आदमी पर गुस्सा करने लगता है। उसे लगता है कि उसके आदमी ने मिंजी की बॉडी ठीक से नहीं छुपाई, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। मिंजी मरी नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। हालांकि उसकी हालत बहुत ही खराब है और काफी खून बह चुका होता है। उधर पुलिस स्टेशन में मिस्टर किम से लगातार पूछताछ की जा रही होती है, लेकिन वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते। पुलिस उनके फिंगरप्रिंट्स जांचने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें मिस्टर किम के पुराने रिकॉर्ड्स देखने की परमिशन नहीं मिलती। इससे साफ हो जाता है कि मिस्टर किम की असली पहचान और उनके पुराने मिशंस की जानकारी इतनी गहराई से छुपाई गई है कि आम पुलिस ऑफिसर उस तक पहुंच भी नहीं सकते। तभी अचानक मिस्टर किम का फोन बजता है। स्क्रीन पर मिंजी का नाम दिखाई देता है। अपनी बेटी का नाम देखते ही मिस्टर किम बिना एक पल गवाए फोन उठा लेते हैं। काफी समय के बाद मिंजी के फोन से आई इस कॉल ने पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया है, लेकिन अभी ये साफ नहीं होता कि दूसरी तरफ सच में मिंजी है या कोई और उसके फोन का इस्तेमाल करके मिस्टर किम को किसी नए जाल में फंसा रहा है। इसी सस्पेंस के साथ दूसरा एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानना है कि आगे क्या धमाकेदार होने वाला है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कल आने वाला इसका नेक्स्ट पार्ट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।